होते हैं, किस तरह फिर औरत की इज्जत एक दफ़ा गई वापस नहीं आती, किस तरह वो धज्जियाँ उड़ाते हैं और क्या कुछ कर होता है इस दुनिया में, इस माशरे में क्या कुछ होता है सबको पता है। ठीक है, कुछ बनना था। मैं एक सिंगल पेरेंट होने के नाते मतलब मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं रातों को सोती नहीं हूँ, मैं दिन को सोती नहीं हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए कि मैं उसको एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। मैं अपना काम करती हूँ, जॉब करती हूँ। फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बच्चा ये सो रहा है और टाइम ये हो रहा है। अच्छा जी, इतनी लेट नाइट मतलब सुबह फजर के टाइम पे मुझे ऐसी क्या सूझी वीडियो बनाने की। मेरा तो वही प्लान था जी, हिबा को सुलाने के बाद, जैसे कि आपको पता है मैं हिबा को सुलाने के बाद जो वीडियो शूट करती हूँ, अपना कंटेंट बनाती हूँ। उसकी रीज़न ये है, बच्चा तंग करता है, वीडियो में बोलता है, बार बार उसको चुप कराना, फिर उसको भी टॉर्चर करना, खुद भी टॉर्चर होना। उससे बेहतर है कि बच्चे को सुला के सुकून से काम कर लो। अपनी नींद हराम होगी, खैर है, मेहनत कभी आपकी रायगा नहीं जाती। मैं ऑलमोस्ट मेरा तीसरा साल है मैं यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ, स्टिल अभी तक स्ट्रगल ही कर रही हूँ। आई एम स्टिल इन स्ट्रगलिंग फेज। तो दरमियान से मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया था, यूट्यूब छोड़ दिया था। फिर अगेन मैंने सोचा नहीं जी, हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहो। मेहनत का फल अल्लाह देता है, तो अल्लाह से बस उम्मीद है, किसी इंसान से नहीं है। तो मैं फिर अपनी बच्चे के लिए फिर से मेहनत स्टार्ट कर दी मैंने यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर मैंने काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, अब भी ना कुछ दिन से ना मुझे एक बंदा बार बार मैसेज टिकटॉक पे कोई 15-20 दिन 30 दिन पहले मेरी एक दफ़ा बात हुई मैसेज पे। तो उसके बाद जी मैं उस टाइम शायद फ्री थी, मैंने रिप्लाई कर दिया। और बेसिकली मैं सोशल मीडिया पे रिप्लाई इसलिए कर देती हूँ क्योंकि सबको पता है जी मैं सोशल मीडिया की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, तो माइट भी पॉसिबल किसी को सर्विसेज चाहिए तो इस वजह से मैसेज किया हुआ है। जब मुझे पता चल जाता है, मुझे समझ आ जाती है जी कोई नेक्स्ट पर्सन जो है उसको मुझसे कोई काम नहीं है, वो जैसे एक गप्पियाँ मारने की खुश गप्पियाँ लगाने के लिए आया, तो मैं उसको रिप्लाई नहीं करती। उसके बाद मल्टीपल मैसेज तो मैंने जवाब नहीं दिया। मैसेजेस में ये मैसेज थे जी आप मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे साथ ऐसा कह रही हैं, तो आप मुझसे बात नहीं की। ऐसे मैसेजेस थे जिसको पढ़ के मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है। अल्लाह माफ़ करे, मैंने इसके साथ ऐसी कौन सी कमिटमेंट कर ली है, मैंने ऐसे कौन से ऐसे वादे कर लिए जो बंदा मुझे इतना तंग करे, बहुत इरिटेट कर दिया उस बंदे ने मुझे। देन मैंने उसका इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स आए हुए थे, मैंने उसको इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और मैंने उसको कॉल की, रिस्पॉन्स नहीं आया। मैसेज किया देयर, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देन मुझे तो अगेन कुछ दिनों के बाद मैसेज आता है जी मैं आप अपना इंस्टाग्राम आज देख रहा हूँ, आपको मैसेज आया हुआ था और ऑल डैट ना, मैंने आपको इतने मैसेज आए, आपने जवाब नहीं दिया, ये किया वो किया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, मुझे बहुत ज़्यादा तब थी, तो मैंने इस वजह से कॉल की थी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई साहब बात सुनो, मेरी आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं हुई, आप जिस तरह के मैसेज मुझे कर रहे हो, कोई थर्ड पर्सन पढ़े तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं कहा आप किसी बंदे को, रीजनेबल बंदे को मैसेज पढ़ा के देख लो कि वो इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अब जी वो नहीं कौन तीसरा बंदा पढ़ेगा मैसेज। मैं कहा कोई भी पढ़ सकता है यार, मैं फैमिली वाली हूँ, मैं किसी को मेरे दिल में कोई चोर नहीं, मेरा मोबाइल कोई भी पकड़ सकता है। अब कोई ऐसे मैसेज पढ़ेगा तो बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। तो हम लड़कियाँ स्पेशली जब हम सिंगल पेरेंट होते हैं तो हमें बहुत सोच समझ कर चलना होता है। वैसे भी लड़कियों को बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। बीइंग अ सिंगल पेरेंट कुछ आप पे ज़्यादा डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं क्योंकि लोगों की नज़रें आपकी तरफ होती हैं। और जब भी कोई आप एक सिंगल पेरेंट होते हैं ना, लोगों को लगता है कि जी आप ना एक बिरयानी की देख हो जो कि बांटी जा रही है और हर एक का कोशिश होती है कि उसमें बड्डी की चीज़ ले ले, तो हर कोई नोच खाने को तैयार होता है। जी मैं सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट 3 साल से हूँ, तो मैंने ऐसे ऐसे रंग के लोग देखे हैं कि बस हैरत होती है कि अपने घर पे माँ बहन नहीं है इनके। खैर स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, ऐसे लोगों को इग्नोर करना पड़ता है, नेगेटिविटी को इग्नोर करते हुए अपना काम को कंटिन्यू करना पड़ता है। तो हम कर रहे हैं काम, हमें काम करना है, हम यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। हम लोगों को सब गप्पे मारने के लिए, ये किसी के कंधे पे चढ़ के या किसी से पैसे खाने के लिए नहीं आए, अल्लाह माफ़ करे। ना आज तक मैंने कभी किसी से कोई पैसा लिया ना मांगा। तो पर लोग जो उनसे ना वो समझते हैं कि पता नहीं अगली से सिंगल पेरेंट है तो क्या बात है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर हूँ, आई एम मैच्योर इनफ। मैंने दुनिया की शक्ल देख ली। असल शक्ल तो मैंने तब देख ली ना जब मैं जिस बंदे पे सबसे ज़्यादा यकीन करती थी, जिस बंदे पे मुझे सबसे ज़्यादा मान था, उसने मुझे धोखा दिया और अपनी औलाद का नहीं बना, उसने मेरा क्या बनना था। मैं एक सिंगल पेरेंट होने के नाते मतलब मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं रातों को सोती नहीं हूँ, मैं दिन को सोती नहीं हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए कि मैं उसको एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। मैं अपना काम करती हूँ, जॉब करती हूँ, ऑनलाइन ही करती हूँ, घर में करती हूँ, सोशल मीडिया हैंडल करती हूँ, घर का काम करती हूँ, कोई मेड नहीं है मेरे घर में,
सारे काम मैं खुद करती हूँ, खाना बनाना, बाज़ार से कोई सौदा वगैरह। मेरी लाइफ बहुत टफ है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी से भी गप्पे लगाती रहूँ, या मेरे पास टाइम पास के लिए टाइम नहीं है। लोगों को लगता है सिंगल पेरेंट है, कोई हस्बैंड नहीं है इसका, सिंगल है तो वेली है, ठीक है, अवेलेबल का टैग है मेरे पे, तो वो बातें करती रहेगी। अब ये भाई साहब जो ना कहते हैं मुझे अपना भाई समझें आप, आप मेरी बहन हैं, आप मुझे गलत समझ रही हैं, ऑल डैट मैसेज पे मैसेज इतना इरिटेटिंग हो गया। आप मेरी एक दफ़ा बात सुन लें, मैंने कहा मुझे आपसे काम है, आपके भी मतलब की बात है। मैं कहा मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे काम है, मुझे सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है, मुझे और किसी इंसान से नहीं है ना, मुझे किसी से उम्मीद लगानी है। तो सॉरी, नहीं बहुत फोर्स। अच्छा जी 5 मिनट बात सुनने आप मेरी। अब वो भाई साहब ने कोई ब्रांड लॉन्च करने के चक्कर में बकौल उनके वो एक रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं मेरे नाम पर। मैं अपने रेस्टोरेंट को अपना नाम दे दूँ, अल्लाह माफ़ करे 3 सालों में मुझे कोई जानता नहीं है। तो मुझसे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई 6000 250-300 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर, 8000 टिकटॉक पे फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पे 5500, भरपूर मेहनत के बाद इतना सब कुछ। जी आपको लोग जानते हैं तो आपके नाम पे रेस्टोरेंट, मेरा रेस्टोरेंट चलेगा। मैं कहा आप किसी फूड व्लॉगर को अप्रोच करो, वो 2-3 लाख रुपए लेते हैं एक वीडियो का और ये वो ना। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि मैं कौन हूँ, मैं कोई फेमस सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई फेमस पर्सन नहीं हूँ, मुझे 4 लोग जानते हैं, तो 4 लोगों से तो बिजनेस नहीं चलते ना। मैंने कहा बात सुनिए आप मेरी, बिजनेस कोई भी करते हैं, अच्छा बुराई सबके साथ होती है। तो बात ये है कि जहाँ पे उसकी अच्छाई मेरी तरफ आएगी ना कि हाँ अच्छी चीज़ है, अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे उसका कोई बुराई होगी वो भी मेरे नाम पर ही आएगी। तो मैं सॉरी, मैं अपना नाम किसी को नहीं दे सकती, मैं नहीं कर सकती। तो आप इसका पे मैं आपको कर दूंगा मंथली, आप जितना कहेंगी पे कर दूंगा, सैलरी आपकी लगा देंगे। आपने हफ्ते बाद जाना उधर जाके एक वीडियो बना कर आनी। मैं तो समझदार हूँ, लोग किस तरह ट्रैप करते हैं, किस तरह फिर औरत की इज्जत एक दफ़ा गई वापस नहीं आती, किस तरह वो धज्जियाँ उड़ाते हैं और क्या कुछ होता है इस दुनिया में, इस माशरे में क्या कुछ होता है सबको पता है, ठीक है। कुछ लड़कियाँ जो जिनको लगता होगा कि हाँ जी बहन कह रहा है तो सच है, यकीन कर लेती होंगी, तो उनके साथ कितना बुरा होता होगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि खुदारा लड़कियों, बुरा वक्त आ जाता है, अल्लाह ताला का वादा है हर मुश्किल के बाद आसानी है। मुश्किल में सब्र से गुजारा करो तो आसानी है। सहारे नहीं देखने, लोगों की बातों में नहीं आना। दुनिया बहुत जालिम है, बहुत जालिम है। वो जो जिसके साथ निकाह में थे, जब उसने कोई लिहाज नहीं रखा तो और किसने रखना है? कोई नहीं लिहाज रखता, कुछ भी नहीं होता। दुनिया मतलब की है। मुझे नहीं लगता कि बगैर मतलब के कोई हमसे बात भी करना चाहेगा। मतलब की दुनिया। तो बेहतर तरीका ये है कि अपने आप को सेफ रखो, कभी किसी की बातों में नहीं आना। कोई कुछ कह दे, कोई अपने आप को इतना नेक नमाजी परहेजगार बता दे, जो मर्जी कर ले, औरत की इज्जत एक दफ़ा गई वापस नहीं आती है। तो अपने आप को जितना सिक्योर रख के चल सको, सिर्फ अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह के बाद अपनी ज़ात पे यकीन करो, अपनी मेहनत पे यकीन करो। मेहनत रायगा नहीं जाती, मेहनत करो, आज नहीं है कल अच्छा वक्त भी आएगा। मुश्किल के बाद आसानी है, ये अल्लाह का वादा है। तो कभी किसी की ऐसी बातों में नहीं आना। ये वीडियो बनाने का मकसद ये, लोग ट्रैप करने की बहुत कोशिश करते हैं, आपने किसी की बातों में नहीं आना। अपने काम को की तरफ फोकस करें, कभी किसी की बात को ना उस वक्त अहमियत देना, उस कॉल या मैसेज बंद होने के बाद अहमियत दें। उन लोगों को इतनी अहमियत ना दे कि आप उनके बारे में सोचें। बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देनी ऐसे लोगों को। कोई आपको सब बात दिखाए, कोई कि हम आपके बिजनेस को आप बता दें बिजनेस प्लान, हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। किसी को अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं होने देना, किसी की बातों में नहीं आना। जब आपके एक माँ के पैदा किए हुए बहन भाई नहीं बनते ना, कोई भी नहीं बनता। किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मेहनत करो। बुरा वक्त आज है, सदा बुरा वक्त नहीं रहेगा। जहाँ अच्छा वक्त सदा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। तो परेशान नहीं होना, अल्लाह पे तवक्कल करें, मेहनत करें। और उस बंदे ने मुझे इतना इरिटेट किया कि मैं वीडियो आज की शूटिंग कर सकी। तो मैंने सोचा चलो अपनी बहनों के लिए एक वीडियो बना दूं जिसमें इंफॉर्मेशन दे दूं कि लोग बहुत नेक बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं,
बहन कह देंगे आपको, बेटी कह देंगे, पर कोई नहीं बनता। तो किसी की बातों में नहीं आना, बस इतना कहूँगी। दुनिया बहुत जालिम है। तो आज की ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए थी कि लोग किस तरह ट्रैप करते हैं। मैंने देखा कितनी लड़कियों को ट्रैप होते हुए, बाद में ब्लैकमेल होते हुए, क्या कुछ होता है। बाद में वो लड़कियाँ सुसाइड कर लेती हैं और ज़िंदगियाँ कितनी तबाह हो जाती हैं, माँ बाप रुसवा हो जाते हैं, बड़ा कुछ होता है दुनिया में। इसी दुनिया में सब कुछ होता है। तो सब कहते हैं जी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छे लोग भी होते हैं। वाकई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बुरे लोग भी होते हैं, ये भी सोचो। हर कोई अपने आप को अच्छा कहता है, कोई अपने आप को बुरा नहीं कहता। तो किसी की बातों में नहीं आना, बस अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। किसी से उम्मीद नहीं लगानी, अल्लाह की ज़ात की सिवा किसी से उम्मीद नहीं लगानी। तो अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कर दें, कुछ सजेशन कमेंट सेक्शन में जो बताएगा। चैनल पे न्यू करनी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो को सब से मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।